Hi friends, I am Biswajit Tiwari. Welcome back again in Jeet Education online classes. लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हो चुकी थी। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रोवाइड कर रखा है। अब उसके आगे आज हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वहाँ पे हमने सीख लिया था कि उसमें क्या क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका हम एग्जांपल्स करने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जैसे वहाँ पे हमने बताया है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो उसी के करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स हम करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आर ओवर क्यू एक वेक्टर स्पेस है, क्यू ओवर क्यू भी एक वेक्टर स्पेस है, सी ओवर सी भी एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस की आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में वेक्टर यानी v प्लस आपका क्या होता है, अबेलियन होता है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी वेक्टर यहाँ से लें, एक वेक्टर हम v से लेते हैं, एक स्केलर लेते हैं f से, तो इनका क्या होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है a इंटू अल्फ़ा वो v में चला जाता है। इसको एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, इसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ अ वेक्टर ऑन स्केलर्स एडिशन। ठीक है, तो इसी तरह से तीन और चार प्रॉपर्टी है, तो आप उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आर ओवर आर आपका वेक्टर स्पेस होगा, आर क्यू सी ये फील्ड होते हैं, तो ये जो है आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। क्यू ओवर क्यू भी एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, सी ओवर सी भी एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्यू ओवर आर और आर ओवर सी वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे क्वेश्चन है आर क्यू ओवर आर कामा आर ओवर सी अ वेक्टर स्पेस आर वेक्टर स्पेसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्यू ओवर आर के बारे में हम बात करते हैं। तो क्यू ओवर आर के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये वेक्टर स्पेस के आंसर जो लिखा हुआ है नो, मतलब कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वेक्टर स्पेस नहीं है तो इसका कोई रीज़न होगा। तो यहाँ पे आज आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हो सकता है कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इसमें होल्ड कर जाए। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, क्यू प्लस ये क्या हो जाए, अबेलियन तो हो जाएगा ये। लेकिन समस्या कहाँ आएगी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन पे। क्यों आएगी, क्योंकि क्यू आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है, आर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो जब हम मान लीजिए अल्फ़ा हम एक रेशनल नंबर लिए, यहाँ पे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इज़ नॉट होल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ए हम क्या करते हैं, आर से ले लेते हैं, यानी फील्ड आपका यहाँ पे आर होगा, वी आपका क्यू होगा। तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या है, ज़रूरी है कि हमेशा ये रेशनल नंबर आए। चूँकि हम यहाँ पे मान लीजिए अल्फ़ा ले लिए 1 और ये आपका ए ले लिए √2, तो हमारा जब प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर आ जाएगा जो कि क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है, क्यू ओवर आर इज़ नॉट वेक्टर स्पेस। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। बाय सेम वे आर ओवर सी में भी वही प्रॉब्लम है कि एक अगर हम आर से वेक्टर कंसीडर करते हैं और सी से एक स्केलर कंसीडर करते हैं, चूँकि यहाँ पे सी फील्ड लिया गया है, आर को वेक्टर लिया गया है, तो दोनों का हम जब मल्टीप्लिकेशन निकालें, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि ए आपका कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स आएगा, जो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे भी एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करेगा, इसलिए ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है।
तो ये एक्सटर्नल कंपोजिशन को होल्ड नहीं करता, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं है। तो फील्ड के लिए हम आपको बता भी चुके हैं, इसके पहले फील्ड कौन कौन से हैं, फिर से आपको रिकॉल करने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट, ये इनफाइनाइट फील्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे तीनों इनफाइनाइट फील्ड्स हैं। सेकेंड ईयर में आपके लेवल तक यही है, बाकी आगे थर्ड ईयर में आप स्टडी करेंगे फील्ड का। और फाइनाइट फील्ड के अंतर्गत आपका ZP प्लस डॉट है, जहाँ पे P प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर होता है तभी फील्ड होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये सारे फील्ड्स होते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स आपका आगे है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सो दैट F ओवर F, देखिए अब इसको प्रूफ करना है, F ओवर F इज़ अ वेक्टर स्पेस वेयर F इज़ अ फील्ड। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि सो दैट F ओवर F इज़ अ वेक्टर स्पेस वेयर F इज़ क्या है, एक फील्ड है। तो आप जानते हैं कि अगर यह फील्ड है तो F कितनी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, 11 प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, जिसमें 11 प्रॉपर्टी में क्या होगा कि F प्लस ये अबेलियन होगा, F स्टार डॉट अबेलियन होगा, 5 5 10 हो, चूँकि अबेलियन है तो 5 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, और F स्टार डॉट है अबेलियन तो ये भी 5 प्रॉपर्टी, 10 हो गया, और एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन जो होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमको शो करना है कि F ओवर F क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सारी फील्ड तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फील्ड है, अब वेक्टर स्पेस की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए क्या होता है। तो हमको दिखाना है F प्लस अबेलियन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है F प्लस ऑलरेडी आपका, चूँकि F फील्ड है तो अबेलियन को ये एक्सेप्ट कर लेगा। और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि F क्रॉस F, चूँकि यहाँ पे फील्ड वेक्टर भी वही है, यानी यहाँ पे आपका वेक्टर भी वही है और फील्ड भी वही है, तो F क्रॉस F से F में ही जाएगा। तो कोई भी दो एलिमेंट F से कंसीडर करेंगे और उनका एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे, और वो इस एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वह भी क्या होगा, दो स्केलर का प्रोडक्ट अगेन स्केलर आएगा जो कि F में चला जाएगा। तो ये एक्सटर्नल कम बाइनरी ऑपरेशन भी होल्ड कर जाएगा, यानी दोनों कंडीशन होल्ड कर गई। अब नेक्स्ट कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स बिकॉज फॉर ऑल ABC बिलोंग F, चूँकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, फील्ड की डेफिनीशन में होता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, ये वाला। और हम जानते हैं कि 1 अगर आपका फील्ड से है और कोई एलिमेंट F फील्ड से लेते हैं तो 1 इंटू A करेंगे तो A आएगा। अब आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें सारी कंडीशन को यह सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हम यह निकालते हैं रिजल्टेंट, ये आपका एक फार्मूला टाइप का हो गया ये थ्योरम कि F ओवर F फील्ड अगर कहीं पे है, फील्ड ओवर फील्ड हमेशा वेक्टर स्पेस होता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से एग्जांपल्स अब आराम से चेक कर सकते हैं कि R ओवर R एक वेक्टर स्पेस होगा, C ओवर C एक वेक्टर स्पेस होगा, Q ओवर Q एक वेक्टर स्पेस होगा, ZP ओवर ZP एक वेक्टर स्पेस होगा। अब आपसे रीज़न पूछा जाएगा क्यों होगा, क्योंकि F ओवर F हम प्रूफ कर चुके हैं कि क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, इसलिए ऑल आर वेक्टर स्पेस। तो दोस्तों ये था आपका कुछ एग्जाम्पल्स वेक्टर स्पेस पे। आगे कुछ एग्जाम्पल्स और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।